और बात करते कल से शुरू हो रहे यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र से पहले आज बैठकों का दौर चलेगा। बताया जा रहा है कि बस अब से थोड़ी देर के बाद 11:30 बजे आपको बता दें कि कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे विधान भवन में सर्वदलीय बैठक होगी और 3 बजे विधानसभा की सुरक्षा को लेकर भी बैठक होगी। यानी कि लगातार बैठकों का दौर जो है वो आज देखा जाएगा पूरे दिन भर। यूपी विधानमंडल का आगामी शीतकालीन सत्र 4 दिन तक संचालित करने की तैयारी है और कल से शुरू हो रहे सदन की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज होगी। तो आज कई बैठकें होने वाली हैं अलग अलग मुद्दों पर और देखा जा रहा है कि सभी बैठकें काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और 11:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और इसके बाद बताया जा रहा है कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज पूरे दिन बैठकों का दौर चलेगा क्योंकि कल यूपी विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और इसी को देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राम की कृपा हर तरफ से बरस रही है। सम्मान होगा रामलला का दर्शन की ओर से, ट्रस्ट की ओर से। भारत और सनातन संस्कृति तो वो है जो कण कण में राम को ढूंढती है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का काम अंतिम चरण में है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी सहित पूरे देश के 4000 से ज्यादा संत शामिल होंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या की हर शिला में श्री राम के दर्शन हो रहे हैं और शिलाओं के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में राम मूर्ति के लिए लाई गई शिलाओं में श्रद्धालु राम को ढूंढ रहे हैं। आइए आपको शिलाओं में प्रकट हुए श्री राम के दर्शन करवाते हैं। राम की कृपा हर तरफ से बरस रही है। कण कण में राम, शिलाओं को प्रणाम। अयोध्या की हर शिलाओं में श्री राम। अयोध्या के राम मंदिर में राम की प्रतिमा अगले साल जनवरी में विराजमान हो जाएगी। योजना ये है कि अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण समारोह के साथ ही ये प्रतिमा भी लोगों के दर्शन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। मूर्ति को बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। मूर्ति को बनाने के लिए विशेष पत्थर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि जो पत्थर बच गए उनका क्या होगा। राम को भारत में जो लोग पूछते हैं वो सिर्फ सगुण रूप में ही नहीं पूछते हैं, निगुण रूप में भी पूछते हैं। अर्थात आप ऐसे समझिए कि वो मूर्तियां जो आपको दिखाई देती हैं वो प्रभु का सगुण रूप होती हैं, लेकिन निर्गुण रूप भी होता है। अर्थात हर पत्थर में, हर कण में प्रभु का दिखाई देना। और सनातन संस्कृति में दोनों का ही महत्व बताया गया है। कबीरदास ने भी कहा है कि निगुण राम जपो रे भाई। बस वही तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो भी आ रहा है, ये मूर्तियां इन पत्थरों की बनी या फिर नहीं बनी, लेकिन लोगों ने पूजा जरूर की है और यहाँ आकर शीश जरूर नवाया है। तो ऐसी है सनातन संस्कृति। अच्छा, ये सारी जो शिलाएं मैंने आपको दिखाई, आज भी इनकी पूजा हो रही है। ये और बात है कि अब जो मूर्ति प्रभु श्री राम की तैयार की जा रही है वो बेंगलोर से आए हुए पत्थरों से तैयार की जा रही है। लेकिन सगुण रूप जपो रे भाई, तो जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है वो इन पत्थरों के आगे शीश जरूर नवा रहा है और यहाँ पूजन अर्चन जरूर कर रहा है। कारसेवकपुरम में श्री राम की मूर्ति के निर्माण के लिए 4 जगह से पत्थर मंगवाए गए। पहला, नेपाल से लाई गई शालिग्राम की शिलाएं। दूसरा, राजस्थान का मकराना पत्थर। तीसरा,
कर्नाटक का आर्कोट स्टोन और चौथा ओडिशा का पत्थर। जो पत्थर श्री राम की मूर्ति में इस्तेमाल नहीं हो पाए उन्हें भी अयोध्या में जगह दी गई और उन्हें भी श्री राम का ही अंश माना गया, क्योंकि कहते हैं ना, कण कण में राम है। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालु अब इन पत्थरों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पत्थरों पर शीश नवाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। राम मंदिर को बनाने की तैयारी जितनी पुख्ता और जितनी पहले से थी, उतनी ही ज्यादा तैयारी राम मंदिर में लगने वाली राम की मूर्ति को लेकर भी थी। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ देश भर से आई हुई तमाम शिलाएं रखी हुई हैं। आप पढ़ेंगे तो नेपाल गलेश्वर धाम से आई हुई शिलाएं, राजस्थान से आई हुई शिलाएं, कर्नाटक से आई हुई 3 श्याम शिलाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। खास बात ये, जो कि आपने नेपाल से आई हुई शिलाओं के बारे में तो सुनी ही थी कि कैसे ये बहुत मजबूत होती हैं, कैसे माइन्यूट डिटेलिंग का काम भी इनके ऊपर मूर्ति बनाने के समय किया जा सकता है। और ये तमाम इस पत्थर की खासियत है, वैज्ञानिक बात है। लेकिन भारत और सनातन संस्कृति तो वो है जो कण कण में राम को ढूंढती है, हर पत्थर में, हर जगह पर राम को ढूंढती है। तो अभी ये लगभग वैसी ही जगह मैं आपको लेकर के पहुंची हुई हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी नेपाल से ही गलेश्वर धाम से लाई हुई शिलाएं हैं। आप देखिए कैसे लोगों ने पूजा पाठ किया हुआ है। ये जो यहाँ पर आपको रोली चंदन दिखाई दे रहा है, बगल में तुलसी का पौधा आपको दिखाई दे रहा है। लगातार अभी भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं इन शिलाओं को देखने के लिए और पूजन के लिए। नेपाल की गंडक नदी से श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए जब शिलाएं भारत लाई गई थी, तो पूरे देश ने उनका स्वागत किया था। लोगों ने शिलाओं पर फूल बरसाए थे। उनकी पूजा इस आस में की थी कि इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनेगी। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। ये बहुत मजबूत होता है और मूर्ति बनाते समय इस पर बारीक कारीगरी की जा सकती है। शालिग्राम शिलाओं के अलावा अयोध्या के राम सेवकपुरम में श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए देश के अलग अलग कोनों से शिलाएं लाई गई। कर्नाटक और राजस्थान से लाई गई शिलाओं को अयोध्या के राम सेवकपुरम में रखा गया। लेकिन सिर्फ नेपाल से ही शिलाएं लाई गई हो ऐसा नहीं था, और भी कई जगह से शिलाएं लाई गई थी। आप देखिए राजस्थान से आई हुई 3 शिलाएं यहाँ पर रखी गई हैं। कोशिश यही थी कि जो शिला सबसे मजबूत होगी, सबसे अच्छी होगी, सबसे लंबे समय तक चलेगी और राम की मूर्ति जिसमें सबसे खूबसूरत दिखाई देगी, उसी शिला का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नेपाल की शिला आपको मैंने दिखा दी, राजस्थान की आपको शिला मैंने दिखा दी। अब जरा आप आगे अगर बढ़ेंगे तो कुछ और आपको शिलाएं दिखाई देंगी। अच्छा, ये यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, ओंकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज के द्वारा लाया गया ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। लोग यहाँ पर भी पहुँचते हैं और प्रभु श्री राम जिसकी पूजा करते थे, अर्थात शंकर भगवान, उनकी भी पूजा यहाँ आकर जरूर की जाती है। अब ये कर्नाटक से आई हुई 3 श्याम शिलाएं हैं, इनके दर्शन भी जरा आप कर लीजिए। अगर इनकी मूर्ति तैयार होती तो प्रभु श्री राम श्याम वर्ण के दिखाई देते, क्योंकि ये काले रंग के पत्थर हैं। राम मंदिर भव्यता के साथ साथ तकनीक के मामले में भी दुनिया के चुनिंदा मंदिरों में से एक होगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रखी जाने वाली रामलला की मूर्ति अपने आप में अनोखी होगी। मूर्ति के ऊपरी हिस्से में रामलला को आशीर्वाद देते हुए भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की मूर्ति के भी दर्शन होंगे। इसके अलावा श्री हरि के 10 अवतारों के भी दर्शन होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति बालाजी पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी